Hello students, now we will study our next topic, that is objectives and advantages of joint sector। जो मीनिंग है जॉइंट सेक्टर का वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि भी जॉइंट सेक्टर क्या होता है, वो हमने उसमें स्टडी कर चुके हैं हम। नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स टू एसेलरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो जॉइंट सेक्टर है वो क्या करता है, एसेलरेट जो इंडस्ट्रीज़ को एसेलरेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने के लिए मोटिवेट करता है। इट इनवाइट्स द प्राइवेट सेक्टर इवन दोज एरियाज वेयर private sector hesitate to enter because of high risk of shortage of huge financial resources। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं क्योंकि वहाँ पर हाई रिस्क होने का खतरा रहता है, जैसे कि दिस सेक्टर्स प्रमोट बेसिक हैवी कोर इंडस्ट्रीज़। जो जॉइंट सेक्टर्स है उसके कारण लोग क्या करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको सारा रिस्क अकेले नहीं उठाना होगा, उनके प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर भी उनके साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक पावर्स होती हैं तो उनका भी चेक रखता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। जॉइंट सेक्टर्स चेक्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मिसयूज ऑफ मोनोपोली पावर। कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं या कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली पावर को एस्टेब्लिश कर देते हैं मार्केट में और अपने जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर एक चेक रखता है क्योंकि इसमें जॉइंट सेक्टर होता है जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू चेक रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट एंश्योर दैट द जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आर सेट अप इन बैकवर्ड एरियाज रीजन्स। इट प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है कि जैसे जो कोई बिजनेसमैन होता है या कोई एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपनी नई यूनिट को ओपन करता है तो वो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर ओपन कर लेता है जो पहले से ही डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, तो बट इस जो सेक्टर के आने के बाद, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स के आने के बाद, ऐसे एरियाज़ में भी यूनिट्स ओपन होने लगी है जो थोड़े बैकवर्ड एरिया है। इसके कारण क्या हुआ कि रीजनल ग्रोथ भी होने लगी। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की दूसरे जो डेवलप रीजनल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वो भी साइड बाय साइड डेवलप होते रहें। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन joint sector unit to check malpractices for private sector like high pricing, making cartels, working exploration, poor quality products, tax evasion, etc. These joint sector unit promotes growth with social justice। मतलब कि क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में कई बार माल प्रैक्टिसेस होती हैं, हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट जॉइंट सेक्टर क्या होता है कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, की सोसाइटी के साथ भी जस्टिस हो, उनको पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना मिले, टैक्स का इवेशन ना किया जाए और वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का चेक रहता है, गवर्नमेंट भी चेक रखती है कि बिजनेस में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्यों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द बिजनेस यूनिट सो दैट बिजनेस पीपल डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ जॉइंट सेक्टर यूनिट्स। जॉइंट सेक्टर में दोनों सेक्टर होते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेशन करती है जिसके कारण जनरल पब्लिक का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो लोग भी अपने शेयर्स को मतलब खरीदने लगते हैं। पीपल्स भी शेयर्स को खरीदने लगते हैं और इन्वेस्ट करने लगते हैं। उनको ये है कि गवर्नमेंट है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा या उनका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोक्योर फॉरेन कोलैबोरेशन। इट बिकम्स ईजियर टू प्रोक्योर
Foreign collaboration as the foreign partners feel safe because of government participation and efficient management of private sector. जो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन होती है कि भी फ़ॉरेन के इन्वेस्टर्स भी कि आके अपनी हमारी जो इंडियन या कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें इन्वेस्ट करें। तो जो जॉइंट सेक्टर है वो हेल्प करता है फ़ॉरेन कोलैबोरेशन को भी प्रोक्योर करने में अपनी यूनिट्स में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है जिससे फ़ॉरेन पार्टिसिपेशन भी होगा और हमारे देश में फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा अगर फ़ॉरेन कोलैबोरेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू वाइडन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन दे फील दैट दे विल फेस लेस डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग लाइसेंस फॉरेन एक्सचेंज परमिशन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी मैंने बताया कि मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए फ़ॉरेन कोलैबोरेशन कराने के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन भी ईज़ियर हो जाती है। तो साथ ही साथ अगर बिज़नेस यूनिट को कोई लाइसेंस चाहिए या परमिशन चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो उसमें भी परमिशन में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट का इंक्लूड होती गवर्नमेंट भी उसके बिज़नेस में। तो बिज़नेसमैन को लाइसेंस लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों लोग इसमें अपने शेयर्स होते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ साथ इसमें जनरल पब्लिक भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट आता है इजी लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी जो लोन लेने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती जॉइंट सेक्टर यूनिट्स को। बेटर मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। जॉइंट सेक्टर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स प्रोफेशनल मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स। In joint sector, day-to-day management is with private sector and private sector managers take more initiative in running the business. नेक्स्ट आता है हमारे पास चेक ऑन मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर होती है कि मार्केट में सिर्फ एक ही पावर हो, मार्केट में सिर्फ उस यूनिट का या उस सर्विस का एक ही सेलर हो। एक ही सेलर होने को हम बोलते हैं मोनोपोली, कि उस पर्टिकुलर सिंगल सेलर की मार्केट में मोनोपोली है, वो ही एक अकेला सेलर है उस प्रोडक्ट का या सर्विस का। तो ये चेक रखता है, जो जॉइंट सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने के कारण ये चेक रखता है कि मार्केट में मोनोपोली पावर्स ज़्यादा अवेल ना करें। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में वही आया कि भी कुछ जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पॉलिसीज़ अपनाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में वो कर देती हैं, बेचना शुरू कर देती हैं, टैक्स इवेजन होना शुरू हो जाता है ऐसी यूनिट्स में। तो गवर्नमेंट इसका चेक रखती है कि सोशल इनजस्टिस ना हो, वर्कर के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और पुअर क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ना आए या ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग ना हो। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर बेनिफिट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें दोनों ही सेक्टर्स को फ़ायदा होता है, पब्लिक को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी, क्योंकि इसमें दोनों ही सेक्टर्स की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। Joint sector units are usually set up in the backward regions which promote balanced regional development. Easy to get foreign collaboration, कि फ़ॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी इजी हो जाता है गेट करना। टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन विद द फॉरेन एंटरप्राइजेस कैन बी अवेल्ड easily because of government participation in capital and foreign management of private sector. तो इसी के साथ हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एडवांटेजेस के साथ साथ। गवर्नमेंट इंटरफेयर, कि गवर्नमेंट इन यूनिट्स में ज़्यादा इंटरफेयर करती है जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में, जैसे कि एमएज, एमएलपीज़
एमएलएज, ये इनका क्या होता है, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में ज़्यादा इंटरफेयर होता है, इट डिसरप्ट्स देयर स्मूथ वर्किंग, मतलब ये जो जॉइंट सेक्टर्स की स्मूथ वर्किंग को डिसरप्ट करता है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग लोकेशन। Government decides the location of these enterprises. Sometimes the concerned minister tries to get the location of joint sector in the political constituency. This location may be uneconomical. नेक्स्ट है inexperienced डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है हमारे पास जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही नहीं समझता, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नो। अगर बिजनेस में कोई कोलैप्स हो जाता है या फिर कोई लॉस हो जाता है, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाता है, तो बोथ ब्लेम ईच अदर, मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट पब्लिक को। प्राइवेट सेक्टर्स ब्लेम गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग वाइल गवर्नमेंट ब्लेम्स प्राइवेट सेक्टर फॉर रॉन्ग पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। जॉइंट सेक्टर इज द पार्टनरशिप ऑफ टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। पब्लिक सेक्टर प्रमोट्स सोशल वेलफेयर बाय फॉलोइंग लो प्राइसेस, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट अर्न हो, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, लो प्राइसेस पॉलिसी हो, लोकेशन बैकवर्ड एरियाज़ में हो। तो इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो दोनों के जो डिसीजंस हैं या एग्रीमेंट्स हैं या फिर उनके जो ओपिनियंस है वो क्लैश करते हैं आपस में। तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।